मेरा मंगू है, इतना इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि यहाँ एक सुअर मरा हुआ है और वो जो है ये देखिए वो उसको छोड़ के जा नहीं रहा। वो कौन है, उसकी माँ है कि पिताजी है कि भाई है। तो देखिए इतना बड़ा सुअर, बिल्कुल सुअर नहीं है, देखिए इसे मरा पड़ा हुआ सुअर नहीं है। और उसकी वो कुछ होंगे आदमी औरत होंगे तो देखो सुअर नहीं है। इतना बड़ा किसने मार दिया, निकल के बाहर उसको जहर दे दिया किसी ने, ये मर गया यहाँ पे आके, है ना, इसलिए चिल्ला रहा है वो। मंगू क्या चाह रहा नहीं, मंगू खाएगा क्यों नहीं खाएगा उसको, पर वो उसको देख जान होती है। सुअर होना का मानी लगता था, कैसे चिपक के बैठा ले उसके साथ में। हर प्राणी का हाँ पति भी हो सकता है, वो जो भी रिश्ता हो, लेकिन एक सुअर का सबके अंदर दया माया रहती है ना। कितने से तुम उसके पास इसका है तो वो तो देगा ही नहीं। अगर अपने इंसानों के कर रहे हैं तो वो तो जानवर, अपने कुत्ता तो कुत्ता अपन से अच्छे जानवर। हाँ नहीं, हम भी रोते हैं, हमारे अंदर भी इमोशंस है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इंसान के अंदर भी है, लेकिन जानवर के अंदर है, वो तो दिखावा की करते ना लोग। नहीं वो तो है, उसके पास जबान नहीं है तो काट के ही बताता है वो। इंसान के पास जबान है लेकिन वो मार के बताते हैं। करने दे वो उसका काम कर रहा है। वो तो जानवर है बेटा, वो भी तो बोलेगा सुना तो हार्ट में खा के खत्म कर देता है उसको। वो भी बात कर रहा है, वो भी कर रहा है उससे बात, चिल्ला रहा है उसको, ये कर रहा है। घर के कुछ दूर, मतलब क्या, घर के बाजू में ही एक सुअर मरा हुआ था और सुअर के बाजू में सुअर नहीं मरी थी, और ये सुअर था जो उसे बिल्कुल इतने तेज़ी से उठा रहा था कि मानो वो रो रहा हो। और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था ये। बाकी में एक सुअर बिल्कुल इस तरीके से मरा हुआ, सुअर नहीं मरी हुई है, सुअर उसको इतने से उठा रहा था और उसके ऊपर बिल्कुल सरक के बैठा हुआ था। ये देखना एक इमोशनल पल था मेरे लिए बिल्कुल भी, कि बाकी में देखिए किस तरीके से मार रहा है और उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, उठ जा उठ जा। और आसपास कोई कुत्ता आ रहा है तो उसको दौड़ दौड़ के मारने दौड़ रहा है, मतलब वो कुत्ता वो जो सुअर है वो दौड़ रहा है उनके पास में उनको भगाने के लिए। और बाजू में कुछ दूसरा सुअर भी आ रहा है, तो पता नहीं इतना डरा हुआ है कि सबको भगा रहा है। वो मरे हुए सुअर के पास में किसी को नहीं जाने दे रहा है, इतने से उठा रहा है उसको, इतने उठ क्यों नहीं रहा, उठ क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहा। और ये देख कर सच बता रहा हूँ, मेरे को खाना बनाना था, मेरा खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, देख नहीं पा रही थी मैं, बिल्कुल ऐसा हो रहा था ना घर के बाजू में, तो मैं खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। और जब तक मतलब मैंने नगर पालिका वाले को फ़ोन किया, वो आए नहीं और इस सुअर की बॉडी नहीं गई, तब तक मेरे सर पे इतना दर्द हो रहा था कि रह रह के मुझे याद आ रहा था कि ये जो मर गया ना, इसका दुख नहीं था, ये जो सुअर है ना, जिस तरीके से मतलब उसको उठाने की कोशिश कर रहा था कि उठो उठो उठो, वो इमोशनल पल था बिल्कुल देखने लायक। और नगर पालिका वाले आ गए हैं, ये देखिए नगर पालिका वाले हैं, और मैं उनको बता दे रही हूँ। और सुअर है वो जो हाथ नहीं लगाने दे रही है और मेरे कुत्ते को नहीं जाने दे रही है वहाँ तक। तो बाजू में सुअर कहाँ है ना, अभी क्या बात कर रहे हैं, भाग गई। आगे मत जाओ, खड़ी उधर है ना, काली वाली सुअर थी ना, काली नहीं है, आपको पीली भी नहीं है। हट पीली पे तुम आगे नहीं है वो तो नहीं, और भी है, 2-3 सुअर भी थी भैया। थोड़े सुबह से मेरा सर में दर्द हो गया उनके मारे। तो तुम्हें सुबह फोन नहीं करना? नहीं, जैसे ही देखा वैसे मैंने आशा दीदी को बताई कि मेरे यहाँ फ़ोन करने वाले कोई है नहीं, तो बाहर तो मैंने बोला किसको बताऊँ। वो छूट ही नहीं दे रही हुआ, भगाने नहीं दे रही। देखो 2-3 लोग हट उस दिन भी मैं मंगू ने खा लिया था, क्या किया था पता है? हट। नगर पालिका वाले ने गाड़ी लाई, अंदर छोटी वाली गाड़ी थी, और उसको गाड़ी को अंदर लेके आया, कचरे वाली गाड़ी जो थी वो लेकर आए हुए थे। और सुअर को पहले बांधा, और सुअरनी जो थी बहुत बड़ी थी, उस अकेले बंदे के बस की भी नहीं थी, और वो पता नहीं अजीब तरीके से खींच रहे थे। तो मैं तो अंदर चली गई थी, मानसी को बोला तुम देखना यहाँ पर, मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज क्रिश भी आने वाला था और ये ऐसा हो गया था यहाँ पर। तो मेरा सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। देखिए उस सुअर को उन्होंने पहले बांधा, मैंने एक रस्सी देकर गई हुई थी, उससे बांध बूंद कर आप निकालो भाई। मैंने बोला मैं तो जा रही हूँ, मैं अंदर चली गई। मैं यहाँ काफ़ी देर खड़ी रहती तो शायद तक मैं और मेरे सर में और दुगना दर्द हो जाता। जैसे तैसे उन्होंने खींचा, और उनसे खींचना भी नहीं हो रहा था, और जो ड्राइवर आया था वो तो उसको हाथ लगाने को भी तैयार नहीं था, और ये अकेला बंदा इतना दुबला पतला था, वो क्या ही खींचता। और देखिए सूअर की हालत,
पता नहीं क्यों मैं इतनी बारीकी से इन चीज़ों को बता रही हूँ। एक इमोशनल इसलिए बता रही हूँ कि सूअर भी एक मतलब उसके अंदर भी जान होती है, मैं तो यही बोलूँगी। और इमोशनल पल जो है ना, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि उसके पास भी एक सूअर इस तरीके से रो रहा था और लात मार मार के उसको उठाने और बचाने की कोशिश कर रहा था, मानो वो उठ जाती तो और वो उसको ले जाता साथ में अपने। तो उस दिन से मैंने भी सूअर ना मेरे बाजू में आते मैं उनको मारती भी नहीं हूँ और भगाती भी नहीं हूँ। ये बुरा लग रहा था मुझे मतलब कि क्या है जानवर को, मतलब कितना हर हर जानवर के अंदर जान है और हम लोग किस तरीके से एकदम पत्थर में उठा के मार देते हैं, नुकसान कर रही है करी करके। उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता, वो तो अपने जीवन को अपना चलाने के लिए कुछ भी खाकर अपना समय निकाल लेती है। और हम लोग इतने स्पेशल होते हैं कि अपने आप में कि बिल्कुल ये सूअर है और ये गाय है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है करके एकदम उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो चलो ठीक है, अब कोई भी बात करना और समझने की बिल्कुल मेरे को अंदर अभी समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या शब्द बोलूँ मैं इन सब चीज़ों को देखकर। तो इमोशनल थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं पूरा बताऊँ कि मतलब एक जानवर के साथ भी किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, चाहे वो कोई भी हो। यहीं पे गाय होता तो पूरे घर के लोग होते, उसको समेटते, उठाते, फिर फेंकते या गड़ाते, दफनाते या फिर कहीं और उसका मतलब छोड़कर आते। तो बिल्कुल सूअर के साथ में जैसे तैसे करके इंसान ने जो भी था ये कर्मचारी यथासंभव बहुत कोशिश किया, पूरी जान लगाने की कोशिश की, उनसे उठ ही नहीं रहा था। फिर दिव्यांशु ऊपर चढ़ा कचरे वाली गाड़ी के ऊपर, उनको एक रस्सी दी गई और उसके बल पर उन्होंने ऐसा खींचा और उसको ऐसे करके फिर उन्होंने गाड़ी कचरे के डब्बे में उसको डाला। ये बहुत दिक्कत वाली बात थी, बहुत ही बड़ी सूअर थी और पता नहीं किसी ने जहर दे दिया शायद तक, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और जो सूअर पालते हैं ना, उसके लिए भी मैं यही बोलने वाली हूँ कि वो लोग पाल तो लेते हैं और एकदम छोड़ देते हैं। इन लोगों को ना बांध के पालना चाहिए, ये बाकी में बहुत नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से सूअर लोगों को भी बहुत गलत तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ता है या बोलना पड़ता है। जानवरों जो गाय होती है ना, क्या होता है हम लोग उसको शाम के टाइम में घर पर आ जाती है और हम उसको बांध लेते हैं, लेकिन ये जो सूअर होते हैं ये एकदम हमेशा छुट्टे खुले हुए रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत लॉस होता है, दूसरों का भी होता है। इसलिए गुस्से में आकर लोग उनको जहर दे देते हैं। तो प्लीज़ जो सूअर पालते हैं ना, उन लोग अपनी ऐसी व्यवस्था बनाए रखें जिसकी वजह से सूअरों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने किचन में खाना बनाते हुए आपको दिखा दूँ और सामने बैठे हुए हैं, टीवी चालू है और हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं जब से। तो यहाँ पे आ गया है ये छोटा यश, उसने गाड़ी में सामान लेके आ गया है क्रिश का। क्रिश क्योंकि अभी आने वाला है तो वो लोग स्टेशन पे आ चुके हैं और ये सामान गाड़ी पकड़ लें तो भैया पकड़ लेगा। गाड़ी भैया को बोलना, हर चीज़ में आगे भैया। अब नीचे धम से टाइल्स मत ये कर देना, हमारे लिए देना चाहिए। हाँ बाहर दिया तो बैग इतना लेके वहां से ये करेगा क्या? अब मिल ले, दौड़ गया, अब मिल, दौड़ के मिल, अब उससे मिलना, अब भाई से मिल, अब तो बैग, अब बैग चाहिए इसको, भाई से मिल। हाँ हाँ नहीं तो ज़्यादा लंबा नहीं हो गया, वो ठीक ना कम था, उठाओ ऊपर तो लो, कड़ा आराम से। अभी टायर जाता था और बाबा एकदम ट्रेन जैसे बदबू आ रही है, बाबा पेट खराब लग रहा है, जल्दी से अंदर खींच इसको, मुँह में जाने लगी मेरे को। अरे बाल्टी लाया क्या? अभी तो बोला था कोई बात नहीं, फिर भी ओके नहीं बोला। हाँ ये अच्छा किया। बाप रे बहुत ही हेवी दिख रहा है, बहुत ही खतरनाक है ना। वो आदमी भी हैवी था। अच्छा तो दोस्त का है क्या? एक दूसरे को गिफ्ट किए क्या? कुछ देखी नहीं है दोस्तों को मेमोरी याद देने के लिए? है ना, वो फोटो लेके आया ना, फोटो लेके आया है। अच्छा पूरे हिंदी फोटो। अच्छा फिर पानी वानी पी ले, हाथ मुँह धो ले, क्या मेरे खाए कपड़े ला ले। और यश कैसा लगा आंध्रा में पढ़ाई करके? अब घर में आ गए, अब कैसा लग रहा है? तमिल इंग्लिश हाँ सब सीख गया है। इंग्लिश हिंदी भूल गए हो? तमिल नहीं, तेलुगु। हाँ तेलुगु। हिंदी नहीं आती बेटा? तेलुगु इल्ले। ओहो हिंदी भूल गया। अच्छा ये हिंदी भी बोल के बता रहा है, हिंदी भूल गया। तो कपड़े काम में निकालना पहनने के, नहाने धोने के लिए टावल सब खोलते रहना, बदबू आने मेरे को जम से नहा दो क्या पहले। बैग को सुला के करना, ऐसा क्यों करके क्या चीज निकाल कपड़े, बैग निकाल लेना पहले आराम से। अरे तेरे पास टावल नहीं है क्या?
पतला नहीं दिख रहा? नहीं ये पतला नहीं हुआ था पहले भी, वो खाली इतना दुबला हुआ था कि पेट अंदर गया, खाली पेट खाली गया अंदर थोड़ा सा बस। वो भी देखना 4 दिन में यहीं पे देखना ना अभी। परी आई है परी। अकेले से खंबरा क्या लड़का है। कर ले प्रणाम। धंग धंग नीचे 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 उसमें तक देना। धंग छोड़ना नहीं। धंग पैर पैर पीछे, पैर पीछे। माहिष्मती साम्राज्यम। बता बॉडी बता बेचारे की, बताओ। उसमें बुक्स है तो बुक्स ही है ना, कुछ भी नहीं उसके अलावा? नहीं, पूरे बुक्स है खाली। कपड़े भी होंगे पकड़ने का। और एक का खराब है पूरा टंग निकाला तो बुक्स निकलेगी। कहाँ है बुक? ये 10 रुपये। तुम नोट्स वगैरह सब संभाल के। नोट्स भी लाए क्या? वो खाली उसमें